आधी रात को डाकू एक घर में डाका डालने गया। घर की दीवार फलांग कर वो एक कमरे के पास पहुंचा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। डाकू ने अपनी ताकत से दरवाज़ा तोड़ दिया और कमरे में दाखिल हो गया। जब डाकू कमरे में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। ज़रा आगे बढ़ा तो संदूक के पीछे एक लड़की छुपी हुई बैठी थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी। अब तो डाकू का इरादा घर के सामान लूटने के साथ साथ लड़की की इज्जत लूटने का भी हो चुका था। उसके दिमाग पर शहवत का भूत सवार हो चुका था। आदमी बेइख्तियार लड़की को छूने के लिए आगे बढ़ा तो लड़की ने कहा, खबरदार, मुझे छूना मत। मुझे आज तक किसी गैर महरम ने हाथ तक नहीं लगाया। डाकू ना रुका और मज़ीद आगे बढ़ा। लड़की ने देखा कि आदमी बिल्कुल नहीं रुक रहा तो लड़की पुकार उठी, खुदा का वास्ता देती हूँ कि मुझसे दूर रहो। तुम पूरे घर का सामान लूट लो मगर मुझसे दूर रहो। लड़की के हाथ कांप रहे थे। डाकू को लड़की पर तरस आ गया। वो अपने इरादे से बाज आ गया। वो घर से खाली हाथ वापस लौट गया मगर डाकू को बार बार लड़की के कांपते हुए हाथ याद आ रहे थे। डाकू ने अपने पेशे को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। डाकू हाकिम वक्त के पास गया और अपनी सारी कहानी सुनाई कि वो एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुआ था। वालिदैन की वफ़ात के बाद वो अकेला रह गया। बुरे दोस्तों की सोबत में रहकर वो बुराइयों की तरफ माइल होने लगा और आखिरकार वो एक डाकू बन गया। मगर अब मैं इस पेशे को छोड़ना चाहता हूँ। उसने हाकिम वक्त से दरख्वास्त की कि मुझे अपने पास किसी नौकरी पर रख लें। हाकिम वक्त ने उसे अपने पास रख लिया। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा ताजिर हाकिम वक्त के पास आया और अर्ज़ की, जनाब, मुझे तिजारत के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता है और मेरी एक ही बेटी है। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हूँ। जब मैं तिजारत पर जाता हूँ तो अपनी बेटी को साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि काफ़िले में सब मर्द होते हैं और बेटी को घर पर अकेले छोड़ना भी ख़तरे से खाली नहीं है। मैं मरने से पहले अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा करना चाहता हूँ। हाकिम वक्त ने उस डाकू को खड़ा किया और बूढ़े ताजिर से कहा कि इस नौजवान का भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी का इससे अक़द कर दूँ तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? बूढ़े ताजिर ने हाकिम वक्त से कहा कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरी बेटी के लिए जो भी फ़ैसला करेंगे मुझे मंजूर है। चुनाचे हाकिम वक्त ने इस डाकू, जो अब तौबा कर चुका था, और ताजिर की बेटी से शादी करवा दी। ताजिर ने अपना घर और जायदाद अपने दामाद के नाम कर दी। आदमी को उस वक्त तक कुछ मालूम नहीं था कि उसकी शादी किससे हुई है, मगर जैसे ही वो इस घर में दाखिल हुआ तो उसे मालूम हुआ कि ये तो वही घर है जहाँ कुछ दिन पहले वो डाका लगाने आया था। वो बेसाख्ता रोने लगा और रो रो कर बेहोश हो गया। उसकी बीवी बहुत परेशान हुई और जब उसे होश आया तो बीवी ने बेहोश होने का सबब पूछा। आदमी ने कहा, मैं कुछ दिन पहले इसी घर में एक हराम काम करने की नीयत से दाखिल हुआ था और जब कमरे में दाखिल हुआ तो दूसरे हराम काम करने पर भी तैयार हो गया, मगर खुदा के खौफ से मैं दोनों कामों से बाज रहा। मैं इसलिए रो पड़ा कि वही दोनों हराम चीज़ें जिसको मैंने अपने रब की वजह से तर्क कर दिया था, अल्लाह ताला ने वही दोनों मुझ पर हलाल कर दी हैं। अल्लाह ने मुझे खसारे से बचा लिया। एक तरफ हमारी ख्वाहिशात होती हैं और दूसरी तरफ वो रास्ता जो खुदा की तरफ जाता है। अगर हम सिर्फ अपने नफ्स को खुश करने में लग जाएं तो ये नफ्स हमें बर्बाद कर देगा, और अगर हम इस रास्ते पर चलें जो हमें अपने परवरदिगार की तरफ ले जाता है तो उसकी खुशनुदी तो हासिल होगी ही, साथ साथ अल्लाह ताला हमें वो भी अता कर देगा जो हमारी ख्वाहिश होगी। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।